भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 1200 से ज़्यादा सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1200 से ज़्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पे जारी हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके अभी के अभी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ उसी नोटिफिकेशन के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ये नई वैकेंसीज 1200 प्लस पोस्ट के लिए जारी की गई हैं। इसमें अलग-अलग पोस्ट हैं, जिसमें अलग-अलग पे स्केल रहेगा आपका। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे 1 लाख से ऊपर की भी है, 50,000 से ऊपर की भी है, अलग-अलग पे स्केल रहेंगे। तो आगे इसमें डिटेल में आप जान पाएँगे कि कौन-सी पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, कितना पे स्केल है, कैसे आवेदन करना है, सिलेक्शन आपका कैसे होगा। उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना है और आगे की जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगी, टेक्निकल जॉब्स के बारे में, जो भी आगे आने वाली वैकेंसीज़ हैं, उनकी आपको जानकारी मिल पाएगी। तो अभी जाइए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को फॉलो कर लें, ताकि जो भी अपडेट आती है, उसका ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन भी आपको वहाँ पर मिल सके। अब आगे इसमें बात करते हैं आज के इस नोटिफ़िकेशन की। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव टाइप की पोस्ट जो है वो जारी की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसीज हैं। इसमें वैकेंसी है आपकी जूनियर टेक्नीशियन के लिए, जिसमें जो इस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं उनमें वैकेंसीज जारी की गई है। कैटेगरी वाइज चार्ट पूरा वैकेंसीज का आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको डाउनलोड करके आप इसमें अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज हैं वो भी देख सकते हैं। ये जो आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव काडर की वैकेंसीज हैं, जिसमें जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, जनरल फिटर, फाउंड्रीमैन, फॉरगेट फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर, मशीनिस्ट और इस तरह की वेरियस डिफरेंट डिफरेंट 13 अलग अलग टाइप की पोस्ट हैं, जिसमें टोटल वैकेंसीज हैं 1005। नॉन एग्जीक्यूटिव डोमेन में 1005 वैकेंसीज हैं और साथ ही साथ इसी डोमेन में आपकी वैकेंसीज कुछ रिजर्व्ड हैं, जो कैंडिडेट यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी वैकेंसीज हैं, जिसका चार्ट इस साइड आप देख पाएंगे और साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ वैकेंसीज यहाँ पे रिजर्व रखी गई हैं। वो आप लास्ट कॉलम में देख पाएंगे। एक्स सर्विसमैन की हैं टोटल 108 वैकेंसीज। इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट की। एग्जीक्यूटिव पोस्ट में वैकेंसीज हैं जूनियर मैनेजर। जूनियर मैनेजर के साथ साथ यहाँ पर आपकी वैकेंसीज हैं असिस्टेंट मैनेजर की, डेप्यूटी मैनेजर की। इसके अलावा डेप्यूटी मैनेजर के बाद वैकेंसीज हैं कंसल्टेंट की, एडिशनल जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर। तो इस तरह की अलग अलग 208 वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं। इसमें आगे बात करेंगे अब कि आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड। ये जो वैकेंसीज हैं आपकी आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के द्वारा जारी की गई है, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और यहाँ पर ही ये सारी वैकेंसीज को फिलअप किया जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले जो जूनियर टेक्नीशियन की 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं उसके बारे में अगर बात करें तो उसके लिए आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड का। अब ये ट्रेड कौन कौन से हैं यहाँ पे? ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर जनरल, फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर, फाउंड्री मैन, मशीनिस्ट, मैकेनिक मशीन, टूल, मेंटेनेंस, OMHE एट रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, पेंटर जनरल, क्वालिटी अश्योरेंस असिस्टेंट, रिगर एंड वेल्डर। ये ट्रेड्स हैं, इनमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर मैनेजर मैकेनिकल। तो यहाँ पर जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए आपने बीई बीटेक की डिग्री की होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब है इसके इक्विवेलेंट जो स्ट्रीम्स आती हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। वो कौन कौन सी है वो यहाँ पे पहले मैं ओवरव्यू आपको बता लेता हूँ, आगे इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कौन सी ब्रांच के इक्विवेलेंट कौन कौन सी ब्रांचेस जो हैं अप्लाई कर सकती हैं।
तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीई बीटेक किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी के लिए मेटलर्जी इंजीनियरिंग। ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज की पोस्ट है इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही साथ एमबीए एचआर या फिर पीजी डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट किया हो एचआर, पीएम एंड आईआर, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल साइंस या फिर इस तरह के डिसिप्लिन में। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी जूनियर मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके लिए डिग्री किया हो और साथ ही साथ 1 साल का डिप्लोमा हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन का, या फिर एमए किया हो हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन में। इसके बाद जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपने बीई बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर आईटी में, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद जूनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स में। असिस्टेंट मैनेजर सिविल की जो पोस्ट है उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग किया हो। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, इसके लिए ग्रेजुएशन प्लस एमबीए फाइनेंस या पीजी डिप्लोमा पीजी डिग्री किया हो। असिस्टेंट मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएशन किया हो आपने और साथ ही साथ कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन हो। डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट है अगली आईटी में, इसके लिए बीई बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन साइंस या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है डेप्यूटी मैनेजर पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग, ग्रेजुएशन किया हो और एमबीए मार्केटिंग किया हो। डेप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल, इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक किया हो। नेक्स्ट है डेप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल, बीई बीटेक किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। डेप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स, बीई बीटेक किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। डेप्यूटी मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीई बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। अगर इसमें किया है तो आप इस डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसल्टेंट फाइनेंस एंड ऑडिट, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने किया होना चाहिए। नेक्स्ट है एडिशनल जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट, इसके लिए आप रिटायर्ड ऑफिसर होने चाहिए इंडियन आर्मी के, जिसमें आर्मर कोर या फिर ऑर्डिनेंस या इन्फेंट्री में आपने सर्व किया हो, और मिनिमम रैंक ऑफ कर्नल जिसमें 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ आर्मी कोर या प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल आइटम प्रोक्योरमेंट कैटेगरी मैनेजमेंट का होना चाहिए। इसके बाद है डेप्यूटी मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही साथ कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन हो। नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए बीई बीटेक किया हो साइबर सिक्योरिटी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये किया हो आपने। या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने एमसीए किया है और उसके पास लाइसेंसिंग या सर्टिफिकेशन है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है साइबर सिक्योरिटी में तो 1 साल का एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड काम का होना चाहिए, या फिर अगर आपने बैचलर्स डिग्री किसी भी अदर सब्जेक्ट में किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी का होना चाहिए। ये सिर्फ अगर जिन्होंने बैचलर डिग्री साइबर सिक्योरिटी में किया है या अदर सब्जेक्ट में किया है उनके लिए है। अगर आपने बीई बीटेक किया है तो आप इसके एक्सपीरियंस के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीनियर मैनेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें डिग्री की होनी चाहिए साइंस की या फिर इंजीनियरिंग की या फिर टेक्नोलॉजी की, यानी कि अगर आपने बीएससी किया है, बीई किया है, बीटेक किया है किसी भी सब्जेक्ट किसी भी ब्रांच में, और उसके साथ 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है इंडियन पेटेंट फर्म, और आपने पास किया है पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाता है इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई, अब उसमें जो ब्रांचेस हैं उनके इक्विवेलेंट कौन कौन सी ब्रांचेस को एलिजिबल माना जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्लूड होंगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। मैकेनिकल में इंक्लूड होंगी मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग,
मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल में इंक्लूड होंगी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर साइंस में इंक्लूड होंगी कंप्यूटर साइंस, आईटी। तो इस तरह से अगर ये ब्रांचेस आपकी है तो आप इन पर्टिकुलर जो ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट थी उसके पोस्ट जो हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए 30 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर, कंसल्टेंट, इनके लिए 65 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। अब बात करें आपकी सैलरी की, तो कंसल्टेंट की स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी होगी 1,29,000 प्लस इसमें और भी एमोल्यूमेंट्स आपके ऐड होंगे। उसके बाद एडिशनल जनरल मैनेजर की आपकी सैलरी रहेगी 1,08,000 प्लस आईडीए। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 87,000 प्लस अलाउंसेस। सीनियर मैनेजर 76,500 प्लस अलाउंसेस। डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, जूनियर टेक्नीशियन की आप पूरी सैलरी स्ट्रक्चर इस चार्ट में देख पाएंगे। डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन और वहां से आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। यहाँ पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होगा 100 नंबर का। 2 पार्ट्स रहेंगे। पहला पार्ट होगा 50 नंबर का, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन रहेंगे और अप टू 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। और ये पार्ट ए रहेगा जूनियर टेक्नीशियन और ग्रेजुएट लेवल की जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए। पार्ट बी होगा 50 मार्क्स का, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और आपके रेलेवेंट ट्रेड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर आप जूनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपके रेलेवेंट डिसिप्लिन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाकी जितने भी पोस्ट बचती हैं। इसमें जो टोटल वेटेज होगी रिटन एग्जामिनेशन की वो जूनियर टेक्नीशियन के लिए 100% होगी, यानी कि जूनियर टेक्नीशियन के लिए आपका सिलेक्शन इसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। और बाकी जो पोस्ट बचती हैं जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, इनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में वेटेज रहेगी 85% की और बाकी रहेगी आपके इंटरव्यू की। सीनियर मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर और कंसल्टेंट, इन पोस्ट के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। जो जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है उसके लिए रिटन के बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा जिसमें सिर्फ आपको पास होना होगा। यहाँ पर पार्ट ए की बात करें तो आप सिलेबस देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा टोटल पूरे पेपर के लिए। पार्ट ए प्लस पार्ट बी के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल आपके पेपर में और 100 नंबर का आपका पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसमें जो आपका इंटरव्यू होगा जूनियर, असिस्टेंट और डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए वो होगा आपका 50 नंबर का। तो इस तरह से पूरी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपकी रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो 300 रुपये की एप्लीकेशन फीस भी आपको पे करनी है। टेस्ट सेंटर्स आपके रहेंगे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, कानपुर। यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो रहने वाले हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई करना है avnl.co.in पे जाके। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है इसके एप्लीकेशन फॉर्म का तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिलेगा। यहाँ पर आप इनको जो इनका हेल्प डेस्क नंबर है इस पे कॉल करके भी इनसे कोई भी जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ले सकते हैं, या फिर आप इस कमेंट सेक्शन में, हमारे वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है इसमें कमेंट करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की 25 जुलाई 2026।